Dear student, welcome to all. Today we are discussed to class 11th biology chapter number 1st that called living world and video number 2nd. In this video we are discussed to characteristic feature of living world. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रिफर टू एन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोसेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर इन दोज ऑफ पेरेंट. कह रहा है कि इसमें जो प्रोजेनी प्रोसेसिंग होती है यानी जो प्रोजेनी रखने की क्षमता होती है या तो ज़्यादातर या कम अपने पेरेंट के सिमिलर पाए जाते हैं. कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट की सिमिलर होती है. हर ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी होती है को अपनी जैसी ही संतान पैदा करना चाहते हैं. ठीक है. हालांकि ये अलग की बात है कि आपने अपने घर में देखा होगा जो आपके ग्रैंडफादर होते हैं वो आपके फादर को चिल्लाते हैं, कहते हैं इसका जीवन कैसे बीतेगा. और आपके जो फादर होते हैं वो आपको चिल्लाते हैं कि ये सब ऐसे रहेंगे, पता नहीं कैसे इनका जीवन बीतेगा. कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो सुपीरियर हैं आपके कंपैरिजन में, और होते भी हैं लेकिन हर एक क्राइटेरिया पे नहीं हो सकते. तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं. तो कह रहा है कि या तो पूरी तरह से ज़्यादा या तो लेस सिमिलर होते हैं किसके, पेरेंट के. आगे देखते हैं. इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली बी रिफर्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कह रहा है कि या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेरिएबल करते हैं, इनवेरिएबल करते हैं, या तो इम्प्लिसिटी होती है. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल मीन्स आल्सो. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियन ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस. कह रहा फंजाई जो होती है वह स्प्रेड कर जाती है, उग जाती है, एक साथ मिलियन ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करती है. इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा. लोअर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें ईस्ट की और हाइड्रा की, बी ऑब्जर्व बडिंग. इनमें क्या पाया जाता है, बडिंग के माध्यम से इनका रिप्रोडक्शन होता है. इन प्लेनेरिया रिप्रोडक्शन रीजनरेशन. इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रीजनरेशन से होता है. डेट इज ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेटेड द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म. और नए ऑर्गेनिज्म का जनरेशन होते हैं. यानी प्लेनेरिया की बॉडी का लास्ट पार्ट भी अगर बचा हुआ है तो डेवलप करके एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है. द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी और कुछ एल्गी द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस ऑल इजिली मल्टीप्लाई टू फ्रेगमेंट. कह रहा फ्रेगमेंटेड एल्गी और कुछ फंजाई जो होता है फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं. आप तीनों क्राइटेरिया पढ़े हैं, बडिंग भी पढ़े हैं, फिजन भी पढ़े हैं, रीजनरेशन भी पढ़े हैं और फ्रेगमेंटेशन भी पढ़े हैं क्लास 10th के रिप्रोडक्शन क्लास में. आप इन सबको पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन वाले क्लास में, क्लास 10th में. व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया. जब आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा की, द रिप्रोडक्शन इज द सिनोनामस विथ ग्रोथ दैट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल. कह रहा है तब जो उनका रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, ग्रोथ से होता है. सेल ग्रोथ कर जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं. फिजन में आपने यही पढ़ा था कि अमीबा की सेल इनलार्ज करती है, इनलार्ज करने के बाद वो क्या होती है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, फिर उसकी सेल डिवाइड कर जाती है और इससे क्या हो जाता है कि बाइनरी फिजन हो जाता है और एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं, 2 अमीबा बन जाते हैं. बी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ. हमने ऑलरेडी ग्रोथ को डिफाइन कर दिया ऊपर पिछले टॉपिक में, पिछले लेक्चर में. तो आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. अपने दोस्तों को शेयर करना तो कदाप मत भूलिएगा. एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर एंड मॉस. हेंस बी नोटिस दैट ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. हमने ये नोटिस किया है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बी आर नॉट वेरी वेरी क्लियर अबाउट टू यूज ऑफ दीज टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. कह रहा है कि हमने यह ऑब्जर्व किया, ग्रोथ वाला वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. हमने यह ऑब्जर्व किया जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता, कोई अंतर नहीं मिल रहा है. इस कारण फर्दर देर इज मेनी ऑर्गेनिज्म, जबकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोडक्शन करते ही नहीं, जैसे कि मोल्स हैं, स्टेराइल वर्कर हैं, बी के वर्कर हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, इनमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं. हेंस
रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे हम लिविंग वर्ल्ड को डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो लिविंग हैं लेकिन रिप्रोडक्शन करते ही नहीं। इसलिए बेसिक कैरेक्टर को अगर हम इसको एक मेन कैरेक्टर मान लें तो मेन कैरेक्टर के रूप में रिप्रोडक्शन को हम नहीं रख सकते हैं। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, हाँ ये सच है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूसिंग आर कैपेबल आर इटसेल्फ, हाँ उनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लिविंग वर्ल्ड हैं, लिविंग संसार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उन्हें हम नॉन लिविंग भी नहीं रख सकते और इनको लिविंग में भी नहीं रख सकते। इसलिए इसे एक कैरेक्टर मान करके लिविंग को आइडेंटिफाई करना एक कहीं ना कहीं क्या होगा, गुनाह होगा, इसलिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल, कह रहा है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने, केमिकल से, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने, केमिस्ट्री से बने। और बायोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं। दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग, ये केमिकल या तो छोटे हो सकते हैं या तो बड़े भी हो सकते हैं। बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, अपने क्लासेस के हिसाब से वेरिएबल करते रहते हैं। साइज फंक्शन इट्सेट्रा, इनका साइज अलग अलग होता है, इनका फंक्शन अलग अलग हो सकता है इत्यादि। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल्स, ये मिल जाते हैं और दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में चेंज होते रहते हैं। अब देखिए बायोमॉलिक्यूल्स आपकी एक टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फैट, विटामिन हम लोग सब पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स वाले टॉपिक में, आपका एक चैप्टर है उसमें है। दीज कन्वर्जन एंड केमिकल रिएक्शंस आर मेटाबॉलिक रिएक्शन, कह रहा है कि इन्हीं का कन्वर्जन होना, एक दूसरे में कन्वर्ट होना, इसी क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग स्पॉन्टेनियसली इनसाइड ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, कह रहा है कि हमारे लिविंग बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्वतः से हजारों काम होते रहते हैं, हजारों काम क्या होते हैं, चलते रहते हैं। बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वह यूनिसेलुलर हो चाहे वह मल्टीसेलुलर हो। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई, माइक्रोब्स एग्जिबिटेड मेटाबॉलिज्म, सभी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंजाई हो, चाहे माइक्रोब्स हो, सब में होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, कह रहा है कि हमारे बॉडी के सभी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी एंड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन a test tube is neither living or non-living. Hence, while metabolic is a defining feature of all living organisms, without exception, isolated metabolic reactions in vitro and non-vitro। अब देखिए यहाँ पे आपको जो समझना है, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि hence while metabolic is the defining feature of all living organisms without exception, हम यह कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन है या आइडेंटिफिकेशन का कैरेक्टर है। अब आपका जो एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन आता है, देखिए इस लाइन को कंसंट्रेट होकर समझिए, खाली लिखा क्या गया है उसको समझने की कोशिश करिए। हमने ग्रो पढ़ा, ग्रो नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, बहुत सारे ऐसे लिविंग वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन करते ही नहीं हैं। तब हमने पढ़ा मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है यूनिसेलुलर में भी होता है, मल्टी सेलुलर में भी होता है, फंजाई में भी होता है, प्लांटी में भी होता है, एनिमेलिया में भी होता है, यानी हर एक किंगडम में हो रहा है, हर एक ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। इसलिए हम कहीं ना कहीं इसे एक बेटर ऑप्शन पे रख सकते हैं कि अगर हम ये कह दें किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर चल रहे हैं तो वो लिविंग है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एसर्शन और रीजन में अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन पूछता है तो आप कहेंगे कि यस मेटाबॉलिक रिएक्शन इज द ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर दे कैन डिफाइन टू द लिविंग वर्ल्ड। वह एक
इकलौता फीचर है जो लिविंग वर्ल्ड को डिफाइन करने की एबिलिटी रखता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो एंड नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। कह रहा है चाहे वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो चाहे जिसमें हो, यह श्योर कर देता है कि रिएक्शन हो रहा है। हेंस इसलिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। इसलिए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही क्या होता है, लाइफ का फॉर्म पाया जाता है। परहैप्स द मोस्ट प्रीवियस एंड टेक्निकल complication features of all living organisms is this ability to sense their environment or environment and respond to their environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. We sense our environment through our sense organs. Plant response to external feature like, देखिए अब आपको हम बता दें कि आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में एक चैप्टर था आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी होती है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस पाया जाता है। कॉन्शियसनेस मतलब संवेदना, इन्वायरमेंट के किसी भी फीचर्स चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे एबायोटिक कंपोनेंट हो, उस पर रिएक्शन देता है, रिएक्ट करता है, और ये रिएक्टिव कैरेक्टर ही उसे बताता है कि लिविंग थिंग्स है। अब यहाँ पे बात हो रही है, अगर प्लांट की बात कर लें तो आपने प्लांट में पढ़ा था कि प्लांट जो होता है लाइट के साथ फोटो रिएक्शन में, वाटर में क्या पढ़े थे आप, और उसके बाद टेम्परेचर के साथ ऑर्गेनिज्म के साथ वो रिएक्शन करता है, जिसमें आपने उसको पढ़ा था क्या कहते हैं, बता रहे हैं मिमोसा प्यूडिका को पढ़ा था कि वो क्या होता है, टच मी नॉट प्लांट के बारे में पढ़ा है। ये सब क्या होता है, इनमें सेंस पाया जाता है कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट के साथ, हीट के साथ, वाटर के साथ। इसमें क्या था, थिग्मो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, हाइड्रो रिसेप्टर पढ़े थे ना क्लास 10th में, आपका आया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि ये उसके टच में रहता है। उसी प्रकार से आप 5 सेंस ऑर्गन पढ़े थे। उस 5 सेंस ऑर्गन में एक सेंस ऑर्गन ऐसा था जिसका नाम क्या था, स्किन, इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं इसे। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में स्किन जो होती है वो आउटर लेयर होती है, वो ऑस्मोसिस करती है, वह आपका डिफ्यूजन में भी हेल्प करती है, वह आपके हीट, टेम्परेचर, वाटर को भी रीड करने का काम करती है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन जो आप पढ़े थे, हालांकि ह्यूमन में पढ़े थे, लेकिन वो सेंस ऑर्गन एनिमल में भी पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्शियसनेस को प्रदर्शित करता है, आपके अंदर संवेदना को प्रदर्शित करता है, आपके अंदर जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है, जो एक लिविंग का कैरेक्टर होता है, जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ऐसी चीज़ें पाई नहीं जाती हैं, जो आपको हर वक्त अवेयर रखता। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑब्वियस द टेक्निकल कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द एबिलिटी ऑफ सेंस। इनमें क्या पाया जाता है, एबिलिटी ऑफ सेंस, यानी सेंस की क्षमता पाई जाती है। देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई यानी इन्वायरमेंट के किसी कारक पे रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी पाई जाती, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। विच कुड भी फिजिकल, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, ठीक है, कोई भी हो। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में सेंस है, हमारे पास दिमाग है, थ्रू आवर सेंस, हमारे सेंस ऑर्गन द्वारा। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फीचर, प्लांट एक्सटर्नल फीचर को रिस्पॉन्स करता, लाइक प्रकाश को, पानी को, तापमान को, ऑर्गेनिज्म को, पॉल्यूटेंट को, एक्सेट्रा। ऑल लिविंग ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन बी सेंस। चाहे वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सबके पास सेंस एंड रिस्पांस ऑफ द इन्वायरमेंट के रिस्पांस करने की क्षमता पाई जाती है। फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ सीजनल ब्रीडिंग। कह रहा फोटो पीरियड जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडिंग को रिफेक्ट कर देते हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, फोटो पीरियड जो होता है सीजनल ब्रीडिंग को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल इंटरिंग ऑफ देयर बॉडी, सभी ऑर्गेनिज्म केमिकल इंट्री को हैंडल करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर टू द सराउंडिंग, सभी ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं। ह्यूमन बींग्स इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर हिमसेल्फ, जो कि स्वतः से
अवेयर रहता है, डेट इज द सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस पाया जाता है, खुद की तार्किक क्षमता पाई जाती है। देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि यह एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसके आगे की टॉपिक्स को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।